हिंदुस्तान के शहंशाह बादशाह अकबर और उनके प्रिय मित्र बीरबल एक दिन दरबार में बैठे बैठे बादशाह अकबर का मन नहीं लग रहा था। उनका मन उदास था। उन्होंने सोचा, आज कुछ मजेदार किया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया, क्योंकि एक बीरबल ही दरबार में ऐसा था जो सभी का मन खुश कर देता था। बीरबल, आज हम दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता करेंगे। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे उन सबकी आंखें चमक उठी। 1000 सोने के सिक्के, वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता था कि बादशाह के मन में कोई चाल जरूर है। दरबारियों ने एक एक करके झूठ बोलना शुरू कर दिया। एक मंत्री बोला, हुजूर, मैंने एक हाथी तो को उड़ते हुए देखा। अकबर बोले, यह तो आम झूठ है। दूसरा बोला, मैंने नदी को उल्टा बहते देखा। अकबर बोले, नहीं, इसमें भी कुछ मजा नहीं आया, कुछ नया सोचो। दरबार हंसी से गूंज उठा। सब खुश थे। अब बीरबल की बारी थी। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, मैंने कल रात एक सपना देखा कि आप मुझे 1000 सोने के सिक्के दे रहे हैं, और सुबह उठते ही आपने वो सपना सच कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। वही बादशाह अकबर हंस पड़े। यह झूठ है। बीरबल ने झुककर कहा, तो हुजूर, नियम के अनुसार सबसे बड़ा झूठ मैंने बोला। अब आपको मुझे इनाम देना चाहिए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए। तुम्हारे जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। अकबर ने सोचा, बीरबल को हराना आसान नहीं। उन्होंने एक चुनौती दी, बीरबल, इस राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन एक आदमी को लेकर आए जो गधे पर बैठा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों उल्टा बैठा है? वह आदमी बोला, हुजूर, मैं उल्टा नहीं बैठा, गधा गलत दिशा में जा रहा है। दरबार हंसी से फट गया। अकबर बोले, ठीक है, यह तो कोई पागल ही लगता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, असली मूर्ख वह है जो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को दोष देता है। अकबर समझ गए, यह बात उनके लिए भी थी। कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्य ने अकबर बादशाह के लिए एक संदेश भेजा। अकबर के दरबार में बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक बंद संदूक भेजा और लिखा, इसमें क्या है, बताइए बिना खोले। दरबारियों ने अनुमान लगाया, सोना, हीरे या फिर किताब।
बीरबल ने संदूक को हिलाया, सुना, फिर बोले, इसमें वही है जो हमें दिखता नहीं है, पर हम उसको महसूस कर सकते हैं। अकबर चौंक गए। अरे बीरबल, ऐसा क्या है? बीरबल बोले, विश्वास। जब संदूक खोला गया, उसमें एक दर्पण था। बीरबल बोले, इसमें हम खुद को देखते हैं। जो खुद पर विश्वास रखता है, वही असली बुद्धिमान है। पड़ोसी राज्य ने बीरबल के सामने हार मान ली और कहा कि बीरबल, तुमसा जैसा कोई दूजा नहीं। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल की बुद्धि से हमने सीखा, झूठ बोलना आसान है, गलती मानना कठिन है, और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में जयकार हुई, जहांपना की जय, बीरबल की जय। आगरा के महल में एक रात अचानक हड़कंप मच गया। शाही खजाने के कक्ष से एक कीमती हीरा गायब हो गया। यह हीरा बादशाह अकबर को एक विदेशी व्यापारी ने भेंट किया था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अंधेरे कमरे को रोशन कर दे। वह बादशाह अकबर का बहुत ही प्रिय हीरा था। सुबह होते ही दरबार बुलाया गया। अकबर, हमारे खजाने से हीरा चोरी हुआ है। यह राज्य की इज्जत का सवाल है। सभी दरबारी घबरा रहे थे, कहीं बादशाह अकबर हमको सजा न दे। लेकिन वही दूसरी ओर बीरबल शांत खड़े थे। उनकी आंखों में सोच की चमक थी। खजाने के कक्ष में केवल 5 लोगों का आना जाना था। खजांची, पहरेदार, या मंत्री, या महल का सफाई कर्मचारी, और स्वयं बादशाह। अकबर बोले, बीरबल, चोर को तुम ही ढूंढो, लेकिन बिना किसी को सजा दिए, जब तक सच साबित न हो जाए। बीरबल ने सबको अगले दिन एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, जिसने चोरी की है, उसकी छड़ी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी। सब हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है? रात भर सब सो नहीं पाए। चोर के मन में डर था, अगर छड़ी सच में बढ़ गई तो। उसने अपनी छड़ी से 2 इंच लकड़ी काट दी। अगले दिन बीरबल ने सभी छड़ियाँ मंगवाई। सबकी छड़ियाँ बराबर थी, सिवाय एक के, जो 2 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, खुद डर के कारण चोर पकड़ा गया। भला लकड़ी भी कोई बढ़ती है? यह चोर का डर ही था, जो उसने 2 इंच लकड़ी काट दी। दरबार में चारों तरफ तालियां बजने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब चोर को पकड़ा गया, उसने कहा, मैंने हीरा नहीं लिया, किसी ने मुझे फंसाया है। अकबर उलझ गए। बीरबल ने गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने खजाने का कमरा फिर से देखा। वहाँ दीवार पर एक छोटा सा छेद था।
बीरबल ने पहरेदार से पूछा, क्या रात में कोई अजीब आवाज आई थी? पहरेदार बोला, जी, बिल्ली की आवाज आई थी। बीरबल तुरंत समझ गया, यह कोई अंदर का व्यक्ति नहीं, बल्कि बाहर से की गई चाल थी। विदेशी व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था यह हीरा इतना कीमती है? व्यापारी घबराया। असल में उसने नकली हीरा दिया था और असली हीरा वापस चुराने की योजना बनाई थी, ताकि राज्य की बदनामी हो। दीवार के छेद से उसने पतली छड़ी डालकर हीरा निकाला। बीरबल ने साबित कर दिया कि हीरा नकली था। व्यापारी पकड़ा गया। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम ना होते तो हम अपने ही लोगों को सजा दे देते। बीरबल झुककर बोले, जहांपना, बुद्धि का काम केवल अपराधी पकड़ना नहीं, बल्कि निर्दोष को बचाना भी है। दरबार में बीरबल की जय जयकार गूंज उठी। कुछ दिन बाद असली हीरा वापस मिला, लेकिन बीरबल ने उसे महल की बजाय मंदिर में दान कर दिया। अकबर ने पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल बोले, जहाँ लालच होता है वहाँ मुसीबत आती है, जहाँ दान होता है वहाँ शांति। अकबर मुस्कुराए, आज तुमने हमें राजधर्म सिखाया। एक दिन दरबार में एक घमंडी तांत्रिक आया था। उसने कहा, जहाँपना, मैं ऐसा महल बना सकता हूँ जो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को दिखाई देगा। मूर्ख व्यक्ति उस महल को देख भी नहीं पाएंगे। दरबार में बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे से फुसफुसाहट करनी शुरू कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, अगर तांत्रिक तुम इस कार्य में सफल हुए तो तुम्हें हमारी तरफ से 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। वहीं दूसरी घड़ा बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिनों के बाद तांत्रिक ने कहा, जहाँपना, आपका महल बनकर तैयार हो गया है। दरबारियों को खुले मैदान में ले जाया गया। वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली जमीन थी। तांत्रिक बोला, देखिए, कितना भव्य महल है। जिसकी बुद्धि है वही देख सकता है। कुछ दरबारी डर गए। अगर वे कहते कि कुछ नहीं दिख रहा तो लोग उन्हें मूर्ख समझते। एक एक करके सब बोले, वाह, क्या सुंदर महल है। ऐसा महल तो हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था। अकबर उलझ गए, क्योंकि अकबर को कुछ नहीं दिख रहा था। अब अकबर कहें तो क्या कहें। अब सबकी नज़र बीरबल पर थी। बीरबल ने आंखें बंद की, जैसे कि कोई ध्यान लगा रहे हो। फिर बोले, जहाँपना, महल तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी भी है। तांत्रिक चौंक गया। कमी? क्या कमी? बीरबल बोले, महाराज, तांत्रिक तो
महल में दरवाजा लगाना ही भूल गया। तांत्रिक बोला, अरे नहीं, दरवाजा तो है। बीरबल मुस्कुराए, तो हमें दिखाइए, दरवाजा किधर है। तांत्रिक चुप हो गया। बीरबल ने जनता को बुलाया। उन्होंने कहा, जो भी इस महल को देख पा रहा है, हाथ उठाइए। सबने हाथ उठाया, शर्म के डर से कि कहीं उन्हें कोई मूर्ख न समझे। बीरबल ने पूछा, अगर महल है तो उसकी दीवार को छू कर दिखाओ। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। बीरबल बोले, जहाँ डर होता है वहाँ झूठ पैदा होता है। यह महल नहीं, लोगों के डर का भ्रम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर खड़े हुए। तांत्रिक, तुमने हमारे दरबार को मूर्ख बनाने की कोशिश की। तांत्रिक घुटनों पर गिर गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल, तुमने आज हमें सिखाया, सच बोलने के लिए साहस चाहिए। बीरबल बोले, जहाँ बना, जब लोग डर के कारण सच छिपाते हैं, तब धोखा जन्म लेता है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अकबर ने घोषणा की कि आज से हमारे दरबार में कोई भी बिना डर के सच कह सकेगा। दरबार जय हो से गूंज उठा। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, अदृश्य महल कभी था ही नहीं, लेकिन आज सच्चाई का महल बन गया। एक सुबह दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता हुआ आया। जहाँ पना, मेरे खेत में सोने का पेड़ उगा था, लेकिन रातों रात कोई उसे चुरा ले गया। दरबार में सब हंसने लगे। एक मंत्री बोला, अरे मूर्ख, सोने का पेड़ भी कहीं होता है क्या? लेकिन किसान बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास सच में ही सोने का पेड़ था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँ पना, हर कहानी में थोड़ा सच छिपा होता है। अगले दिन सब किसान के खेत पहुंचे, जहाँ एक बड़ा गड्ढा था और मिट्टी चमक रही थी। बीरबल ने मिट्टी उठाई। उसमें सोने की हल्की चमक थी। उन्होंने कहा, यह पेड़ असली नहीं था, लेकिन यहाँ सोने का खजाना जरूर छिपा था। दरबारियों की आंखें फैल गईं। बीरबल ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने पूछा, कल रात किसने खेत के पास हलचल देखी? एक लड़का बोला, मैंने मंत्री जी के नौकर को इधर घूमते देखा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मंत्री घबरा गया। बीरबल ने सब गांव वालों को एक एक थैली दी और कहा, इसमें जादुई धूल है। जो चोर होगा उसके हाथ सुबह तक काले हो जाएंगे। असल में थाली खाली थी। सुबह जब सब आए, एक आदमी के हाथ सच में काले थे। वह मंत्री का नौकर था। बीरबल मुस्कुराए, डर के कारण इसने रात भर हाथ धोए और कालिख लगा बैठा। सच सामने आ गया। नौकर ने कबूल किया। मंत्री जी ने कहा, खेत में खजाना है, हमने रात में खोद कर निकाला लिया। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने मंत्री की ओर देखा।
मंत्री घुटनों पर गिर गया।